दोस्तों, बजट 2026 लाइव हो गया है। इसमें एक कॉमन मैन के लिए इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेंजेस किए गए हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो इनकम हमारा पुराना इनकम टैक्स एक्ट था 1961, उसको रिप्लेस किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 से। इसमें जो सेक्शंस होंगे, जो रूल्स होंगे, वो बहुत ही आसान होंगे, जिसे एक ऑर्डिनरी पर्सन भी समझ सके। इसमें जो आईटीआर के फॉर्म्स हैं वो भी ऐसे रीडिजाइन किए गए हैं जिसे एक ऑर्डिनरी सिटीजन आराम से अपनी आईटीआर फाइल कर सकता। दूसरा, स्लैब रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो अर्लियर 12 लाख की लिमिट थी वो अभी भी प्रिवेल करेगी। थर्ड, जो रिवाइज रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट हुआ करती थी 31 दिसंबर, उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च कर दिया गया है। और लेकिन अब इसमें एक नॉमिनल फीस भी ऐड की गई है, वही 1000 और 5000 डिपेंड अपॉन आपकी इनकम कितनी है आईटीआर फाइल करते टाइम। फोर्थ, जो भी नॉन ऑडिट आईटीआर होती थी अदर देन 1 2, सिंपली भाषा में आईटीआर 3 और 4 जो फाइल करते थे उनकी ड्यू डेट 31 जुलाई से बढ़ा करके 31 अगस्त कर दी गई है। फिफ्थ पॉइंट, जो भी हमको कंपनसेशन मिलता था मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा, उसमें जो भी अब इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा, वो पूरा टैक्स फ्री कर दिया गया है। सिक्स्थ, टीसीएस रेट में कुछ रिडक्शंस किए गए हैं। जो भी हमारा ओवरसीज टूर प्रोग्राम हुआ करता था उसमें अर्लियर अप टू 20% का टीसीएस हमको डिपॉजिट करना पड़ता था, अब उसको फ्लैट 2% पे ला गया है। सेम विद एलआरएस स्कीम के तहत हम जो भी मेडिकल या एजुकेशन पर्पस के लिए फॉरेन में ट्रांसफर करते थे उसको 5% से घटा के 2% में फ्लैट रेट लाया गया है। सेवंथ, टैक्स पेयर को अब एलडीसी अप्लाई करने के लिए फिजिकल फॉर्म असेसिंग ऑफिसर को नहीं देना पड़ेगा। अब डायरेक्ट रूल बेस्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस लाई गई है जिससे ऑनलाइन ही आपको एलडीसी मिल जाएगा। सेम विद 15D15H, अर्लियर आपको बैंक को डिपॉजिट करना पड़ता था, अब उसकी जगह आप अपनी डिपॉजिटरी को दे, डिपॉजिटरी बैंक कंपनीज को देगी, आपको अलग अलग जगह 15D15H फाइल करने की दरकार नहीं है। नाइन्थ, अर्लियर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी एनआरआई से परचेस करते थे तो उसमें टीडीएस डिपॉजिट करना पड़ता था, जिसके लिए आपको पैन नंबर की जरूरत पड़ती थी, अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पैन बेस में भी आप टीडीएस डिपॉजिट कर सकते हैं। 10, एसटीटी जो फ्यूचर्स में लगता था वो 0.02% की जगह अब 0.05% लगेगा, जो कि इंक्रीज किया गया है। दूसरा, जो एसटीटी ऑप्शन प्रीमियम और एक्सरसाइज ऑप्शन में लगता था 0.1% और 0.125%, उसको इंक्रीज करके 0.15% कर दिया गया है।